Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you're most welcome to Wealthy's YouTube channel. पेंडेमिक ने हम सबको ये तो सिखा ही दिया कि इमरजेंसी फंड होना कितना ज़रूरी है, बट क्या हमें पता है कि हमारे ना डिफरेंट गोल्स रहते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम को लेके, और इसीलिए ना हमें डिफरेंट वेज में अपना गोल्स के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए. So let us understand what are different types of investment based on your goals. सबसे पहला आता है इमरजेंसी फंड. इमरजेंसी फंड्स वो फंड है जहाँ पे आपके पास जो भी पैसा है ना वो आप कैश में रख रहे हो. कैश में क्यों रख रहे हो? क्योंकि अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर कुछ भी इमरजेंसी आता है, कुछ भी अनवांटेड सिचुएशंस आता है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप है, आपके पास कैश है कि आप अपने फैमिली को और खुद को सपोर्ट कर सको जब अनवांटेड सिचुएशंस आते हैं तभी. तो इसीलिए ना इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. अगर आप ये इमरजेंसी फंड को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है. तो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ सपोज इमरजेंसी फंड रखा था और वो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट इज़ डाउन बाई 15-20%, तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा. इसलिए हमेशा याद रखो इमरजेंसी फंड को आपको कैश में ही रखना है, ना कि कोई सेविंग्स अकाउंट में या फिर इन्वेस्टेड रहना है. सेकेंड आता है शॉर्ट टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी कि अगर आपको ट्रिप पे जाना है नेक्स्ट ईयर, तो विद इन 1 ईयर अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपका वो शॉर्ट टर्म गोल हो गया. तो उसके लिए भी आपको पैसा की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? इसके लिए आपको कैश में रखने की ज़रूरत नहीं है. आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो जहाँ पे आपको 3-5% का रिटर्न्स मिल सकता है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. अब आप बोलोगे 1 ईयर के लिए कौन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा? 1 ईयर के लिए ना आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको 4-7% का रिटर्न्स मिलता है. और यहाँ पे ना आप 1 डे के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड अप टू 90 डेज और मोर आप इन्वेस्टेड रह सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. ये लिक्विड फंड में ना यूजुअली शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट करते हो, इसीलिए रिटर्न्स आपको 4-7% के बीच में मिलता है. तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. थर्ड आता है मिड टर्म गोल्स एंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट. मिड टर्म गोल्स यानी कि अगर आप नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में गाड़ी लेना चाहते हो तो उसके लिए आप ना डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके रख सकते हो. डेट सिक्योरिटीज़ यानी कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू करती है उसको हम डेट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं. यहाँ पे हमें 8-12% का रिटर्न्स मिलता है. अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होल्ड करते हो तो आपको 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है एंड नॉर्मली जो रिडम्पशन पीरियड रहता है वो 8 ईयर्स का रहता है. तो 5 ईयर्स के बाद आप रिडीम कर सकते हो, बट एक्चुअल मैच्योरिटी उसका 8 ईयर्स का रहता है. अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में ये डेट सिक्योरिटीज सेल करनी है तो वो भी हो जाती है. तो हमेशा याद रखना मिड टर्म गोल्स के लिए आपको डेट सिक्योरिटीज सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर आप कार लोन पे रहते हो तो आपका जो इनकम जनरेट हो रहा है डेट सिक्योरिटी से वो आप यूज कर सकते हैं ईएमआई को पे करने के लिए. फोर्थ इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स. लॉन्ग टर्म गोल्स कैन बी चिल्ड्रंस एजुकेशन, बाइंग अ हाउस, चिल्ड्रंस मैरिज एंड सो ऑन. तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपिटाइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेक करो तो आप 70% अपना जो फंड्स है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो. आउट ऑफ दिस 70% आप 50% इंडियन स्टॉक मार्केट में डालोगे और 20% जो बचा है वो आप डालोगे यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे, और बाकी का जो 30% उससे आप गोल्ड, रियल इस्टेट, कॉमोडिटीज, डेट सिक्योरिटीज ये सब में आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो. फिफ्थ आता है रिटायरमेंट सेविंग्स. हम सबको पता है कि हमें ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है आफ्टर आवर रिटायरमेंट, और उसके लिए पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. I have made so many videos on NPS, PPF, how can we save for our retirement. So you guys need to follow my playlist. तो जाके आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लेलिस्ट फॉलो करो. To summarize how can we invest for our retirement, one way is NPS and second is PPF. PPF comes with 15 years lock-in period. ये सबको डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियोस पर्सनली जाके देख लेना.
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है, वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माई पेरेंट्स या माई स्पाउस विल पे दी ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam free advices and a swift post purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।